नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड का अंत क्या होगा? क्या उन नेताओं और अधिकारियों की जिनके कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए थे, क्या कभी उनके नाम उजागर होंगे? और इन नेताओं और अधिकारियों ने उनके वीडियोस जिस गैंग ने बनाए थे उनको क्या काम दिए थे या उनको क्या फायदे पहुंचाए थे, क्या इसका कभी खुलासा होगा? एसआईटी जो इस कांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, उसकी गति को देखकर फिलहाल नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा, क्योंकि एसआईटी ने फिलहाल कोर्ट में कहा है कि वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास इस कांड से जुड़ी पेन ड्राइव कहां से आई। और ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस एसआईटी के जो अभी अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं, वो प्रदेश से बाहर किसी ट्रेनिंग में गए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास इस कांड से जुड़ी पेन ड्राइव है और इसके बाद एक वकील कोर्ट में गए जिसके बाद उन्हें नोटिस भी दिया गया था। कमलनाथ ने हालांकि बाद में सफाई दी कि उन्होंने इस कांड से जुड़ी एक वीडियो क्लिप देखी थी जो कि उस समय के पुलिस वाले उनके पास लाए थे। आपको बता दें कि हनी ट्रैप कांड जो है सितंबर 2021 में उजागर हुआ था और उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और इस कांड से जुड़ी जितनी भी महिलाएं थी जिनको आरोपी बनाया गया था, जो कि अरेस्ट हुई थी, आज सभी बेल पर हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो मेरा पहला सवाल था उसी से करेंगे कि जो बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड था उसका अंत क्या होगा, कैसे देखते हैं? क्या कोई लॉजिकल कंक्लूजन में वो हनी ट्रैप कांड का इन्वेस्टिगेशन पहुंच पाएगा? मुझे लगता है कि वो एक ये कहना चाहिए कि जो धुआं निकल रहा है, जिसमें ये पता चलना चाहिए कि आग कितनी है राख के नीचे, वो दरअसल जो है पूरी चिंगारी भी जो है वो राख के नीचे दब के खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले इसलिए बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें जो पावर के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो अफसर हों बड़े, चाहे पॉलिटिशियन हो बड़े, वो सब उसमें शामिल हैं। तो ऐसे लोग जहां शामिल हैं वहां ये उम्मीद करना कि वो सारी चीजें लोगों को पता लगेंगी, बिल्कुल नहीं पता लगेगी। हाँ, ये ठीक है कि जिन लोगों की रुचि है, टॉप लेवल के लोग, उन्हें पता है कि कौन कौन उसमें शामिल है। अच्छा विनय जी, जब ये कांड उजागर हुआ सितंबर 2021 में, उस समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और जब ये हनी ट्रैप कांड हो रहा था, उस समय की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ जिससे जो पता चला, जब ये हनी ट्रैप कांड को अंजाम दिया गया, उस समय मध्य प्रदेश में बड़े लंबे समय से, उससे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बताया ये जाता था, आप मेरे को सही करेंगे अगर मैं गलत हूं, कि ये जो अधिकारी और नेता, अधिकारी तो क्योंकि जो शासन कर रहे थे, जो पावर में थे वही रहे थे, लेकिन नेता क्योंकि सत्ताधारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी थी, अधिकांश बड़े नेता उस दल के थे। इस तरह की बातें उस समय सामने आई थी। लेकिन तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उन्होंने बाद में भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास पेन ड्राइव है, बाद में उससे भी वो मुकर गए, लेकिन उस समय जो है कार्रवाई जो है इंदौर के एक अखबार मालिक के खिलाफ हुई, जीतू सोनी के खिलाफ, जिसने हनी ट्रैप कांड के कुछ अंश अपने अखबार में छापे थे। बिल्कुल, वो अखबार में उन्होंने 3-4 एपिसोड छापे थे और पूरा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी जो है टेक्स्ट स्क्रिप्ट भी छापा था, जो पूरे देश भर में जो है वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। वैसे जिसमें उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का उजागर किया था और पूर्व मंत्री जो कि व्यापम स्कैम में भी तो ये लोगों के वो भी उजागर हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि कांग्रेस 15 साल बाद सरकार में आई थी, कांग्रेस के हाथ एक बहुत जबरदस्त जो है मोहरा था वो, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते थे। हाँ, जिसमें वो अफसरों पे भी कंट्रोल कर सकते थे, ब्यूरोक्रेसी के, जिसके माने कमलनाथ के इर्द गिर्द बाद में कहा भी गया कि ब्यूरोक्रेट्स ने कैप्चर कर रखा था उनको। और दूसरा जो है नेताओं को भी उसमें, ठीक है कि कांग्रेस के भी एक आध नेता की अगर जो है राजनीतिक रूप से बलि चढ़ती तो वो दी जा सकती थी अगर कोई समझदार चीफ मिनिस्टर होता तो। लेकिन ये आज तक जो है मध्य प्रदेश में और देश भर में चर्चा है कि आखिर कमलनाथ ने वो पूरा जो है एपिसोड को एक
राजनेता के तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि जीतू सोनी जो उनके शिकार हुए कमलनाथ शासन के, और बहुत बड़ा उनका नुकसान भी हुआ, लोग ये भी आज तक जो है उसको हल नहीं कर पाए कि आखिर जो है ऐसा कमलनाथ ने क्यों किया। ये सबकी समझ में आ रहा था कि कमलनाथ के इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको कैसे बचाया जाए, एक्सपोज न हो पाए वो जनता के बीच में। वो तो एक बहुत ही मतलब सिंपलिस्टिक तरीके से अगर आप देखें उसको तो समझ में आता है। लेकिन मेरा जो सवाल आपसे सीधा है कि भाई अगर आपने इतना बड़ा कांड आपके हाथ में लगा था, उस समय का सबसे बड़ा कांड था, सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हो रही थी, और बजाय उसके आपने जो उसमें लोग फंसे हुए थे, जिस दल के लोग उसमें फंसे हुए थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो यदि कोई कार्रवाई नहीं की और जो व्यक्ति इसको उजागर करने की कोशिश कर रहा था उस पर कार्रवाई की, तो दो ही इसके मतलब निकाले जा सकते हैं। या तो आपने कोई डील कर ली, और यदि डील नहीं की तो या आपके खुद के लोग उसमें फंसे हुए थे, तो उनको बचाने में आपके चक्कर में वो जीतू सोनी पे कार्रवाई हुई। तो दोनों में से कौन सी स्थिति आपको लगता है कि ज्यादा हकीकत के नजदीक है? देखिए, डील इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में टॉप लेवल पे डील जो है कोई पहली बार कमलनाथ ने पे ये आरोप लगे, ये ऐसा नहीं है। टॉप दिल्ली से पूरे देश की राजनीति में ऐसा होता रहा है। बहुत कम जगह ऐसा होता है, जैसे तमिलनाडु में आमतौर पे पक्ष और विपक्ष के बीच डील नहीं होती है, वहां तो कपड़े भी उतार दिए जाते हैं, इतिहास है। इसके अलावा आप देखिए तो आमतौर पे सत्ता बदलती है, लेकिन नेता जिस पे आरोप लगता है जेल नहीं जाता वो कभी। क्या जानकारी है, या मैं आपसे पूछूं तो कि किस बात पे डील हुई होगी उस समय? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, स्पेसिफाइड कमलनाथ को लेकर नहीं। हमें ये मालूम है कि सत्ता और विपक्ष जो है, कांग्रेस और बीजेपी, ये एक दूसरे के खिलाफ कितने भी गंभीर आरोप लगाएं लोगों को के बीच अपनी पॉलिटिक्स को खड़ा करने, लेकिन कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कांग्रेस ने उस समय या कमलनाथ ने उस समय हनी ट्रैप में उचित कार्रवाई की होती, तो क्या कांग्रेस की आज जो दशा है वो मध्य प्रदेश में होती या अलग होती कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसी दुर्दशा नहीं होती, बल्कि कांग्रेस को उसका माइलेज मिलता। क्योंकि देखिए, समाज में अभी भी हमारे यहाँ चारित्रिक जो नैतिकता है उसको लेके बहुत वैल्यूज हैं। ये ठीक है कि बहुत सारा वैल्यूज कम हुई है, लेकिन हैं। तो राजनेता अगर उस वैल्यू को मेंटेन नहीं कर रहा है तो जनता के बीच उसका जो संदेश जाता है वो बहुत गलत जाता है, और उसका खामियाजा राजनेता को भुगतना है। लेकिन ऐसा कांग्रेस कर नहीं पाई। अच्छा, अब एक दूसरा पहलू भी, इसका जो इन्वेस्टिगेशन का पहलू, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका तो नाम उजागर हो गए, उनके सबके मतलब अरेस्ट भी हो गई, वो कई लंबे समय तक जेल में भी रह आई। लेकिन जिन नेताओं का, जिन अधिकारियों का हनी ट्रैप हुआ था, निश्चित तौर पर उन्होंने, हनी ट्रैप का ही मतलब है कि लेन देन हुआ था, किसी चीज के बदले में वो सब कार्रवाई वो हुआ और उसमें उन्होंने सीडी बनाई गई, ट्रैप उनको किया गया। तो उन लोगों ने क्या फायदा पहुंचाया था, क्या उन लोगों की डील हुई थी, उन लोगों के नाम आज तक उजागर नहीं। तो कितना ये मतलब न्याय संगत है ये बात? देखिए, ये हम लोग जो है पत्रकारिता में जो है इसको लेके कि जो है अखबारों में हम लोगों ने काम किया, तो हेडिंग को लेके आप और हम जैसे लोग लड़ते थे न्यूज रूम में, क्योंकि हम लोग जो है वो पुरुषवादी व्यवस्था में हैं। तो जो हेडिंग लगती थी वो महिला 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भागी, हम और आप जैसे लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते थे कि हेडिंग का तरीका ये नहीं हो सकता। तो यहां भी जो है देखिए आप, महिलाएं जो है आरोपी हैं, महिलाओं के सर पे सब फोड़ दिया गया। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, कोई उनका वकील नहीं हूं, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने उसमें डील्स की हैं, जिन्होंने एंजॉय किया है, जिन लोगों ने और कॉम्प्रोमाइज किया, हाँ, कॉम्प्रोमाइज किया है, वो चेहरे आज तक जो है वो सामने नहीं आए। तो बड़ा सवाल ये है कि इन सबको किसने बचाया? इस सबको एक्चुअली पुरुषों ने ही पुरुषों को बचाया और महिलाएं उसके शिकार हो गई। तो महिलाएं ऐसा नहीं है कि वो जो है दोषी नहीं थी, वो दोषी थी। लेकिन इसको इस एंगल से क्यों नहीं हैंडल देखा जाना चाहिए कि जो पुरुष थे वो भी तो दोषी थे, वो कोई जेल में गया क्या? उनका तो नाम तक सामने नहीं आया। नाम तक सामने नहीं आया। तो इसलिए ये सत्ता के, पावर के जितने भी शेयर होल्डर हैं, और उसमें खास करके पुरुषवादी मानसिकता वहां भी है, तो ये सारे मिलके जो है एक दूसरे को बचाते रहे। अच्छा, फाइनल मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कभी
हनी ट्रैप कांड, अभी तो एसआईटी ने कहा है कि हम नहीं इसलिए नहीं बता पा रहे कि एसआईटी के चीफ कोयम्बटूर में है, अभी वो नियुक्ति हुई है उनकी और 10 फरवरी को अगली हियरिंग है इस केस की। क्या आपको लगता है कि कभी ये अपने अंजाम तक हनी ट्रैप केस पहुंचेगा मध्य प्रदेश का जो था बहुचर्चित का? मुझे इसलिए नहीं लगता कि इसमें अगर जो है पुलिस ने बहुत ईमानदारी से अगर काम किया होता तो पहली बात तो ये है कि जो आरोपी लड़कियां थी उनमें जमानत नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1, अगर लीगली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इन्वेस्टिगेशन को। दूसरा ये है कि इसमें अभी तक कुछ लोगों को जरूर जो है अरेस्टिंग होनी चाहिए थी और ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसको केस की फाइल को, केस डायरी को इस लेवल तक डायल्यूट कर दिया जाएगा कि किसी को कहीं पे भी जो है कानूनी कार्रवाई का सामना दूसरे पार्ट के लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो हनी ट्रैप का कांड का जहां तक मध्य प्रदेश का जो सवाल है, एक बात तो साफ है कि जो महिलाएं थी उस कांड में उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके ऊपर सारा ठीकरा भी फोड़ा गया, वो हर तरह से जिम्मेदार भी उनको माना गया। हालांकि अभी वो बेल पर है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जो पुरुष इस कांड में इन्वॉल्व थे उन सभी को इस व्यवस्था ने बचा लिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और एक फैक्ट ये भी है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो उस कांड के आरोपी थे उनके बजाय जो व्यक्ति इस कांड को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे उन पर कार्रवाई की। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।